हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो फेस योगा की। अगर हम एवरीडे अपने फेस पे योगा करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में बताती हूँ, तो आपकी जो स्किन है वो यंग रहेगी, यूथफुल रहेगी। तो कुछ ऐसे फेस योगा लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो आप डेली करें। सिर्फ 5-10 मिनट आपको टाइम निकालना है अपने फेस के लिए, और आप देखेंगे आपकी जो स्किन है वो शाइन करने लगेगी, चमकने लग जाएगी, बिना कुछ रेमेडी अप्लाई किए हुए। बट रेमेडी अप्लाई करना भी ज़रूरी रहता है, योगा भी ज़रूरी रहता है, मसाज भी ज़रूरी रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा जो खान पान, हम क्या खाते पीते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। डेली योगा कीजिए, फेस योगा भी कीजिए, बॉडी योगा भी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस, हमारे फुल बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क तो हमारे फेस पे दिखने को मिलता है। जो हम महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा जितना हमारा रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तभी आपके फेस पे वो ग्लो आएगा, वो शाइन आएगा। अगर इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो चाहे मर्जी जितना आप महंगे महंगे क्रीम लगा लें, वो आपके फेस पे असर नहीं करने वाला है। तो फेस मसाज, फेस योगा, फेस पैक, जो रेमेडी हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, उन सब के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं फेस योगा करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नाक से सांस ले लेना है, पूरा भर लेना है, और उसे होल्ड करके रखेंगे हम अपने मुंह पे। जितने देर आप होल्ड करके रख सकते हैं उतने देर आप होल्ड करके रखिए। आप अपने मुंह पे 1 फिंगर या 2 फिंगर ऐसे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, ताकि जो एयर है वो बाहर ना जाए। अब इस सांस को छोड़ना कैसे, आपको नाक से इस सांस को छोड़ना, वापस आपको नाक से ही सांसें अंदर लेनी है, गहरी सांस लेनी है, और इसे अपने दोनों गालों पे होल्ड करके रखना है। ये जितने भी मैं बता रही हूँ, अब डेली 10-10 बार करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी जो गाल है, चिक है, वो टाइट होना शुरू हो जाएगी, रिंकल्स ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, जो हमारे फेस पे वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो आपको ऐसे ही करना है, फिर से गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है, और जितना आप प्रेशर दे सकते हैं अपने गालों पे उतना प्रेशर दीजिए सिर्फ हवा से, और अपने फिंगर को माउथ पे रखिए ताकि ये अच्छे से होल्ड हो सके। तो ऐसे 10-10 टाइम आपको करना है, एवरीडे कीजिएगा। आप देखेंगे आपको हफ्ता 10 दिन में ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। फिर से आपको अपने नाक से जो सांस है उसको छोड़ना है। अब देखिए, अब क्या करना है, आपको अपने मुंह से सांस लेना है। ठीक है, मुंह से सांस लेंगे और मुंह पे ही आपको होल्ड करके रखना है। और आप देख रहे होंगे एक गाल से दूसरे गाल, दूसरे गाल से फिर आपको बस जो हवा है उसको एक गाल से दूसरे गाल ट्रांसफ़र करना है। और इस सांस को हम छोड़ेंगे अपने नाक से, है ना, नोज़ से आपको अपनी सांसों को छोड़नी है। वापस फिर से मुंह से हवा भरेंगे, होल्ड करेंगे, और जो हवा है उसको ट्रांसफ़र करना है एक गाल से दूसरे गाल, दूसरे गाल से फिर, और फिर इस सांस को हम छोड़ेंगे अपने नाक से बाहर। तो ऐसे इस क्रिया को भी आपको 10 बार दोहराना है। अब क्या करना है उसके बाद, देखिए इस तरह से आपको अपनी जीभ से अपने जो चीक है उसको बार बार आपको टैप करना है, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होंगे स्पष्ट। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो चीक है वो नीचे की तरफ सग्गी हो रहे हैं, लटक रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं, तो टाइट होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी साइड भी सेम करेंगे, तो 10-10 टाइम आप काउंट कर लीजिए, और दोनों गालों पे आपको 10-10 टाइम करना है। ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम अगर आप करना चाहते हो तो 15-20 टाइम, बस इतना इनफ है एक दिन में, तो इतना आप कीजिएगा। अब देखिए, अभी आपको क्या करना है, अपने चिक को ऊपर से हम नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। अपनी जो टंग है उसको अपने चिक पे ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। जो हमारे ये कॉर्नर होते हैं, स्माइल लाइन होता है, वो क्रिएट होना शुरू होता है। तो ऐसे करने से ये ख़त्म होना शुरू होगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पड़ता है गाइस, पता है? जहाँ जिस एरिया पे हम कर रहे हैं वहाँ तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा हमारे चिन एरिया पे फ़र्क पड़ता है ऐसे करने से। अब सेकंड क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये आपने पूरे चीक एरिया को कवर करेगा, आपके चिन एरिया को कवर करेगा। मतलब ओवरऑल हमारे पूरे जो चीक और चिन है यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज पूरा कवर करेगा। आपको हल्का पेन भी होगा। दूसरी साइड भी सेम आपको करना है, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आप लोग जब करें तो काउंट करते हुए करें। अब देखिए, अपनी जो टंग है, जीभ है, उसे आपको अपने पूरे लिप के, जो हमारे लिप हैं उसके पूरे सर्कल
जैसे कि वीडियो में स्पष्ट देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में अपने पूरी जीभ को घुमाना है, राउंड राउंड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करने से भी आपको पेन होगा, हल्का हल्का पेन होगा। अगर पेन हुआ तो समझो कि आपकी जो मसल्स है वो काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज, अब कर रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 टाइम क्लॉकवाइज कीजिए, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। अगर आपको पेन हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है तो 5 टाइम भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से स्टार्ट कीजिए, फिर जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो अपना जो काउंट है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे भी पेन हुआ, आप देख पा रहे होंगे पहले की अपेक्षा जो मेरे चीख हैं वो काफ़ी शेप में आ गए हैं। तो यही सारे एक्सरसाइज मैं करती हूँ जो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अब आपको क्या करना है, अपनी जो टंग है, जीभ है, उसे बाहर निकालना है और पूरे आपके माउथ को, जैसे वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको बाहर निकालना है। टाइट होना चाहिए, बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ रहेगा, ढीला रहेगा तो आपकी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो योगा कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। तो आपको बहुत टाइटली बाहर ऐसे निकालना है। तो ये आपके चिक पे काम करेगा, जैसे कि मैंने बताया था, आपकी चिक पे काम करेगा, आपकी चिन पे काम करेगा। आपके जो चिक हैं वो टाइट होना शुरू हो जाएंगे, ग्लो होना शुरू हो जाएगा, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे भी आप 10 टाइम कीजिएगा। और जब ये योगा करें या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी सांसें, जो एक्सेल इनहेल है, उससे आप ना लंबे लंबे लिया करें। मतलब गहरी सांस लेना है और फिर जिस गति से आप सांस को अंदर की ओर लेते हैं उसी गति से आपको बाहर की तरफ भी छोड़ना रहता है। ये करेंगे, इससे भी आपके फेस को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है वो आपको स्माइल करना है और ऊपर की तरफ, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से आप करेंगे। तो इसे भी आप 10 टाइम करिए। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, किचन में हैं, ऑफिस में हैं, तो उस टाइम पे भी ये सिंपल एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ, वो कर सकते हैं। कभी भी कहीं भी कर सकते हैं ना। आपको मसाज करना यहाँ बताई हूँ, बस सिंपल सा एक्सरसाइज है जो आप अपने चिक को शेप में रख सकते हैं। अपनी जो स्किन लूज़ हो रही है उसको टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये करके अपने जो गाल को शेप में बना सकते हैं, सुंदर लग सकते हैं। वापस फिर से अपने, अब लास्ट में क्या करना है, अपनी हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लेना है और टैपिंग करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो दिन में कम से कम 1-1.5 मिनट आप अपने फेस पे टैपिंग ही कर लीजिए। जैसे सवेरे उठते हैं मॉर्निंग में, आप अपने फेस पे अच्छे से टैपिंग कर लीजिए और नाइट में जब सोते हैं तब भी आप टैपिंग करके सोइए। ये तो छोटे छोटे कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। ये डेली अगर आप करना शुरू कर दें, कुछ कुछ चीज़ें अगर इंक्लूड करना शुरू कर दें अपने डेली रूटीन में, तो आपकी जो स्किन है वो शाइन करने लगेगी, चमकने लगेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक